हाँ तो यार आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी। लिमिट्स हम लोग का खत्म हो चुका है, डिस्कशन भी पूरा मॉड्यूल का हो चुका है। तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। तो पूरा ये लिमिट्स का ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। और बीच में किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लो यार, शर्माने का नहीं है। रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रही है, और तुमको जो भी डाउट है तुम लोग को पूछ लेना है। तो हाँ सर। हाँ तो कंटिन्यूटी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग अब नोट्स बना लो यार, ठीक है ना। लिमिट्स में तो मैंने तुमको नहीं बोला, पर अब तुम नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो लिखो, फिर कंटिन्यूटी में लिखो। सबसे पहले अपन लिखते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। हेडिंग डालना कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। मैं पहले इसको थोड़ा सा उसमें समझा देता हूँ देसी तरीके से। तो देसी तरीके से समझना है तो देखो, ऐसा है ना यार, सिंपल है कि किसी भी पॉइंट ए पे x इज इक्वल टू ए पे अपन कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब यहां से गुजरते हुए, ए से गुजरते हुए मेरे को पेन उठाना ना पड़े। जहां पे मुझे पेन उठाना पड़ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। अ, तो ये क्या मैसेज कर रहे हो यार। हाँ तो जैसे स्टेप अप फंक्शन जो तुमको पता है, उसमें अगर मैं बोलूं कि ये वन पे कंटिन्यूअस है क्या, तो वन पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि वन से गुजरते हुए मुझे पेन उठाना पड़ गया था, ठीक है ना यार। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी है, लिखना ग्राफिकली वी कैन से दैट अ फंक्शन, लिखना सारे हो गया। ग्राफिकली वी कैन से दैट अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स is said to be continuous at x is equal to a, is said to be continuous at x is equal to a if while traveling along the curve, if while traveling along the curve from left to right, from left to right over the point x is equal to a, over the point x is equal to a, one does not have to lift the tracer, otherwise the function will be discontinuous, अदरवाइज द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। इसको बहुत अच्छे से समझ लो यार। जैसे कि ये है, यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ए पे। ये सारे आप कॉपी में ड्रॉ कर लेना ना। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है ए पे, इन तीन पॉइंट्स पे फंक्शन ए पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये तो एकदम ऐसी डेफिनेशन थी जिसको बोलते हैं थ्योरेटिकल टाइप की। इसमें एक लिख देना फॉर्मुलेटेड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फॉर्मुलेटेड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फॉर्मुलेटेड डेफिनेशन में मैं क्या बोलूंगा, फॉर्मुलेटेड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बोलूंगा एक पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलते हैं, जब लिमिट तो एग्जिस्ट करे ही करे ए पे, लिमिट x टेंडिंग टू ए प्लस, लिखना फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए
इफ लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू ए प्लस बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स बराबर फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट, और ये तो लिमिट में था, और एक चीज बस और एक्स्ट्रा ये जुड़ गई है, शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये एफ ऑफ ए के भी बराबर होना चाहिए, तो हम लोग बोल देते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। कोई डाउट है क्या? राज, कोई डाउट है क्या? नहीं सर, एकदम क्लियर। आर्यन सर कोई, हाँ बोलो भाई, कोई क्या बोल रहा है? अगर अरे बाप रे। ये सब सर बंद अगर करो जीरो यार। माइनस पे हाँ 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 अगर जीरो माइनस पे इंफिनिटी और जीरो प्लस पे भी इंफिनिटी है, हाँ हाँ हाँ, जीरो पे कुछ पता नहीं अपने को वैल्यू तो। फाइनाइट है ना यार, ये तो यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कंटिन्यूटी की तो बहुत दूर की बात है। पहले लिमिट आई पिक्चर में, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो अपन देखेंगे कंटिन्यूटी एग्जिस्ट, कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसके लिए एक लाइन भी लिख सकते हैं सर अपन। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, कहाँ कर रही है यार, दोनों इन्फिनिटी हो इंफिनिटी गया। है, दोनों इन, इंफिनिटी। अरे यार कैसी बात कर रहा है आर्यन, मैंने बताया था ना कि हाँ हाँ फाइनाइट हाँ हाँ क्वांटिटी हाँ। होना चाहिए, इन्फिनिटी पे तो हो ही नहीं सकता। हाँ यार, इसमें लिख देना, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, then it implies that limit exists at x is equal to a। कुल मिला के कंटिन्यूटी इंप्लाई करती है लिमिट एग्जिस्ट करने का। if a function is continuous at x is equal to a, then it implies limit exists at x is equal to a, but converse is not true। लिख भी लेना ये चीज। पर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट डज नॉट इंप्लाई कि वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक फंक्शन ले लिया मैंने, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ऐसा डिफाइन किया है, क्योंकि जीरो तो इस फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है। और जीरो के लिए मैंने कैसा डिफाइन कर दिया है, मैंने जीरो के लिए डिफाइन कर दिया मान लो वन। तो अब अगर मैं इसको देखता हूं कि जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, जीरो पे लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आर एच एल भी वन होती है, एल एच एल भी वन होती है, पर जीरो पे कंटिन्यूअस है क्या, उसके लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो एफ ऑफ जीरो प्लस बराबर एफ ऑफ जीरो माइनस बराबर एफ ऑफ जीरो बराबर फाइनाइट। तो अपन बोल सकते हैं कि जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, एकदम इतना आसान है ये। और इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम ही आसान है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। एक और लाइन लिख लो यार इसी तरह से, एक और लाइन लिख लो कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ अ फंक्शन इज, कुछ कह रहे हो क्या चैट में? श्लोक कुछ कह रहा है क्या, डाउट है क्या श्लोक? नहीं सर, वो आवाज कट रहा था तो पीछे क्या बोला सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा अभी आ रहा है क्या, आवाज मेरा क्लियर आ रहा है क्या? हाँ हाँ। हाँ सर हाँ। ठीक है, एक और लाइन लिख लेना। इफ अ फंक्शन, यार कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते चलो ना, मेरे को पता है कि तुम लोग पढ़ चुके हो पहले भी मुझसे, पर फिर भी एक बार अच्छे से चीजें रिकॉल कर लो ना, क्योंकि कुछ नया नहीं है इस टॉपिक में। इसमें लिखना, इफ इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इट implies that it is well defined at x is equal to a। वो उस पॉइंट पे वेल डिफाइंड है, well defined at x is equal to a। पर if a function is well defined, it does not imply it is continuous। ये चीज भी लिख देना अगली लाइन में। It is well defined at x is equal to a, it does not imply it is continuous। और एग्जांपल तुमको पता ही है यार, स्टेप ऑफ फंक्शन हर पॉइंट पे वेल डिफाइंड है, पर क्या हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है क्या? नहीं यार, सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। प्लीज कोई डाउट हो तो पूछ लें, शर्माए ना। कोई रिकॉर्डिंग नहीं चालू है, आपकी आवाज कोई नहीं रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, भंडारी जागा है ना, अभी तक सोया तो नहीं है बीच में?
भंडारी लग रहा सर है। जागो। हाँ यार ये बीच में हार्ट वगैरह मत बनाओ, क्लास चल रही है यार। अ, ठीक है, ये हो गया कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब इसको एक एक चीज थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे करके सब कुछ समझते चलते हैं अपन लोग। उसके बाद लिखना कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, इसको भी समझते चलो। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल। एक इंटरवल में कैसे कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो सबसे पहला इसमें भी लिखना ओपन इंटरवल, पहला लिखना ओपन इंटरवल। सब लोग नोट्स बनाते चल रहे हो ना? राज नोट्स बना रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल। एकदम प्रॉपर नोट्स बनाना यार, ठीक है ना? सारे क्वेश्चंस अपन देख लेंगे। शिंदे को डाउट है क्या? शिंदे नहीं सर नहीं। कोई डाउट हो तो शर्माना मत, पूछ लेना। तू यार पुश टू टॉक करता है क्या? ओवर एंड आउट। क्या सर? शिंदे मेरे को लगता है तू पबजी बहुत खेलता होगा यार, नहीं? अभी नहीं। हाँ यार ये सब मत खेलना। अ, और खेले तो अपनी आईडी बता देना। लिखना इसमें यार ओपन इंटरवल में कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस in open interval a to b. A function is said to be continuous in open interval a to b if it is continuous at each and every point. If it is continuous at each and every point in that interval. If it is continuous at each and every point in that interval. एक रामायण आ रही है, तुम लोग देख रहे हो? राज तूने रामायण देखी है? अभी रामायण जो आ रही है, हाँ तब मेघनाथ, मेघनाथ का वध किसने किया था? तेरे को पता है ये बात? सर वो टीवी नहीं थी तो इसलिए यूट्यूब पे थोड़ा देखा था बस। अबे यार ये दिन भर कंटिन्यूटी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला राज, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सर लक्ष्मण क्या है? बहुत बढ़िया। लिखना यार फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी if it is continuous at each and every point in that interval. ठीक है क्या यार? शिंदे तू देखता है क्या बराबर रामायण? नहीं। तो तेरे को कैसे पता फिर किसने किया वध? वो स्कूल में था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। ध्यान रखा कर हर चीज का। हाँ यार ये चीज समझ में आई क्या? और नहीं आई तो अभी मैं एग्जांपल के साथ अच्छे समझा दूंगा। सेकंड लिखना क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में लिखना बाकी शिंदे तेरी नॉलेज बराबर है, लक्ष्मण जी ने ही किया था। क्लोज्ड इंटरवल में लिखना a function is said to be continuous a function is said to be continuous in closed interval a to b if पहली बात है, if पहली बात है it is continuous in open a to b, पहली तीन बातें हैं। if it is continuous in open a से b, दूसरी बात है it should be right continuous at a, it should be right continuous, राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। सर ये राइट कंटिन्यूअस क्या होता है? ये कौन सा वर्ड है? तो राइट कंटिन्यूअस होता है कि अब देखो यार, अभी क्लोज्ड इंटरवल ए से बी की बात चल रही है, क्लोज्ड इंटरवल ए से बी की बात चल रही है, तो ए के पुराने से मेरे को कोई मतलब नहीं है और बी के बाद से मेरे को कोई मतलब नहीं। ए के पास्ट से मतलब नहीं है, बी के फ्यूचर से मतलब नहीं है। तो क्लोज्ड इंटरवल में मैं क्या बोलूंगा? क्लोज्ड इंटरवल में बोलूंगा कि राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। राइट कंटिन्यूअस मतलब एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए प्लस होना चाहिए।
एफ ऑफ ए माइनस की बात नहीं करता, क्योंकि वो तो पीछे वाली बातें हो गई। मेरे को तो क्लोज इंटरवल ए से बी पे जाना चाहिए था, बी पे जाना था। और तीसरा तीसरा हो जाएगा, इट शुड बी लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर बी। इट शुड बी लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू बी। कहने का मतलब एफ ऑफ बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस। ये तीन बातें होनी चाहिए क्लोज इंटरवल ए से बी। किसी को डाउट? उमंग, कोई डाउट है क्या? उमंग? नहीं सर। ठीक है। अभिलाषा, आप लोगों को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ये गाने किसके चल रहे हैं यार? गौरव शायद से। गौरव, तू यार एक ही गाने गाना सुन है। चलाते चलाते तू पढ़ाई करता है, ये कैसी पढ़ाई है बे? नहीं सर। अच्छा अच्छा। एक ही तो गाना है। सर गाने सुन रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दूं मैं। तो तो ठीक है यार, ये बातें हो गई। इसके बाद एक एग्जांपल से लिख लिया क्या ये सब ना? ठीक है। एक हाँ ग्राफ, सर। काफी फेमस हाँ ग्राफ। सर। ग्राफ आप भी मेरे साथ बनाओ। हाँ जी, शुरू करते हैं। बच्चों, शुरू करते हैं। पहले जीरो बाद में देखेंगे। पहले आप मेरे को बताओ, एक्स इक्वल्स वन पे, एक्स इक्वल्स वन पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? लिमिट नहीं सर। नहीं। नहीं एफ सर। ऑफ एफ ऑफ वन प्लस है नहीं। वन, और एफ ऑफ वन माइनस है जीरो। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कंटिन्यूटी तो बहुत दूर की बात है। तो अपन बोल देंगे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है ना यार? कंटिन्यूअस नहीं है। सेकंड अपन बात करते हैं, x इज इक्वल टू टू पे। x इज इक्वल टू टू पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है यार, क्योंकि एफ ऑफ टू प्लस कितना है? वन है। और एफ ऑफ टू माइनस भी वन ही है। पर वन है। एफ ऑफ टू कितना है? एफ ऑफ टू टू हो गया। एफ ऑफ टू 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 हो है। गया, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, पर कंटिन्यूअस नहीं है यार। क्यों? क्योंकि लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर टू। ठीक है ना यार? फिर अपन एक्स बराबर थ्री की बात करते हैं। एक्स बराबर थ्री, एक्स बराबर थ्री पे अगर अपन बात करें, तो हाँ, माइक ऑन करके ही छीको सारे लोग। तो एक्स इज इक्वल टू थ्री पे क्या लगता है आपको, कंटिन्यूअस है क्या? हाँ। हाँ हाँ सर, यार, कंटिन्यूस है। एफ ऑफ थ्री प्लस बी टू है, एफ ऑफ थ्री माइनस बी टू है, और एफ ऑफ थ्री भी टू है। तो अपन कह सकते हैं इस पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है। और आप देख भी सकते हो, तीन के पास ग्राफ बनाने के लिए मेरे को पेन नहीं उठाना पड़ा। गानों को बख्श दो प्लीज। x इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू फोर पे, एक्स इज इक्वल टू फोर पे अगर अपन बात करें यार, फोर पे मैंने फंक्शन की वैल्यू नहीं दी है ना। क्या करूं मैं? नहीं। दे दूं क्या? चलो जाने दो यार, दे देता हूँ इस पे वैल्यू थ्री। तो फिर वो कोई डिफरेंस नहीं रह गया उसमें। ठीक है ना? फोर पे फिर कंटिन्यूअस है क्या यार? फोर प्लस पे भी वैल्यू वन है, फोर माइनस पे भी वैल्यू वन है, पर फोर पे वैल्यू थ्री है। तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। हाँ यार, अब काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, फाइव और जीरो, वो मैं थोड़ा ऊपर लिखना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग लोग है, एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू फाइव। बाउंड्री पॉइंट्स आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग। तो एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं फाइव की बात करता हूँ यार। एक्स इज इक्वल टू फाइव पे क्या लगता है? पिंकी, है चैट पे पिंकी?
पिंकी की आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं है सर। कोई नहीं बात है नहीं। सर। गौरव 5 पे क्या लगता है, It's down. कंटिन्यूअस है क्या 5 पे? हम्म, हाँ सर कंटिन्यूस है। कंटिन्यूअस है, क्यों यार? सर हम वो 5 क्लोज मतलब इस साइड का देख रहे हैं ना, उसके बाद क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हाँ तो 5 5, मतलब इस एफ साइड ऑफ में तो 5, कंटिन्यूस ही है ना वो। एफ ऑफ 5 माइनस की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी। एफ ऑफ 5 कितना है? नॉट इन नहीं उसकी डोमेन। वैल्यू नहीं पता। जब नॉट डोमेन इन में ही नहीं डोमेन। है तो फिर कंटिन्यूटी की बात ही क्या कर रहा है? और चल डोमेन में होता भी ना अगर, तो भी 5 पे इन्फिनिटी जा रहा है ना यार। मैंने क्या बोला, एल एच डी हाँ बराबर आर एच डी बराबर फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए ना RHD। यार। जीरो पे चलो बताओ, हाँ जीरो सर। पे गौरव क्या लगता है तेरे को, जीरो पे कंटिन्यूअस है क्या? हाँ सर 0 पे कंटिन्यूस है। एफ ऑफ जीरो कितना है, एफ ऑफ जीरो? 1 एफ ऑफ जीरो प्लस कितना है? 1। और एफ ऑफ जीरो माइनस के बारे में क्या बात है? सर उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे ना हम। बिल्कुल सही नॉट बात इन है। डोमेन। नॉट इन डोमेन, एफ ऑफ जीरो माइनस नॉट इन डोमेन है। नॉट इन डोमेन है तो फिर अपन वन साइडेड लिमिट को अपन प्रेफर करते हैं। वन साइडेड लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है जीरो पे, और किस्मत की ये भी बात है कि वन साइडेड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये भी वन और ये भी वन, तो जीरो पे अपन बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, और 5 पे नहीं है क्योंकि 5 पे इंफिनिटी चला गया, तो इसने कंटिन्यूटी की तौहीन की है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा यार, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। राज जिंदा है ना, मतलब लाइन पे है ना राज? हाँ सर, हाँ सर, एकदम। हाँ हाँ एकदम। यार, राज, मेरे को तो एक बात बता, नहीं राज नहीं, मेरे को ये बात बताएंगे कथन पटेल। मेरे को बात बता कथन पटेल, सर 4 से 5, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओपन इंटरवल 4 से 5 में कंटिन्यूअस है क्या? ओपन इंटरवल 4 से 5 बता राज, उमंग, सॉरी कथन। हाँ सर है सर। है क्या? हाँ भंडारी, भंडारी तो सही बताएगा। अभिलाषा आपको क्या लगता है? कॉन्फिडेंस रखने के लिए थैंक यू, और हाँ। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है यार, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए कॉन्फिडेंस पूरा है कि आप गलत ही बताओगे। पर क्या है इसका, क्या लगता है 4 से 5 में? कंटिन्यूस है। पर यार फिर 5 पे इन्फिनिटी जा रहा है तो कैसे कंटिन्यूअस, थोड़ा सा समझा पाओगे क्या? मैं आंसर आपको बता दूं क्या? आंसर इसका है कि कंटिन्यूअस है ये, बस आपको सिर्फ समझाना है। सर, वो ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है, तो फिर वो जो बीच में जो भी लाई करता है वो सब वेरी गुड, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड कथन, रुला दिया पता है तूने, आई एम क्राइंग। वेरी गुड यार कथन, और तू बहुत अच्छी बातें करता भी है, हमेशा से ही मैं देखता आया हूँ तुझे। यार देखो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, आपने तो बताया सर 5 पे तो इन्फिनिटी जा रहा है, आपने तो कहा फाइनाइट रहना चाहिए। अरे भाई ओपन इंटरवल की बात है। हाँ मैं मानता हूँ क्लोज्ड 4 से 5 में नहीं है, ओपन में क्या दिक्कत है यार? तुम कोई भी पॉइंट बोलो, तुम बोलोगे सर 4.999999 पे कंटिन्यूअस है क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल है, क्योंकि 4.999999 पे वैल्यू 2 CR है, उसके प्लस पे भी थोड़ी सी आगे भी 2 CR है, और पीछे भी 2 CR है, तो हो गया 4.9999 पे कंटिन्यूअस। और आगे 99 लगाते जाओ, मैं CR का और बड़ा कर दूंगा नंबर। समझ में आ रहा है क्या? 4 से 5 के बीच में तो मेरे को पेन उठाना ही नहीं पड़ा ना यार, 5 ओपन है, 4 मतलब 4 पॉइंट कितना भी 9 लगा लूं, वो वहां तक तो कंटिन्यूअस है ही, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है मुझे, ये चीज समझने की जरूरत है। राज इस चीज में कोई डाउट है क्या तेरे को? नहीं सर। ठीक है यार, अच्छी बात है। मेरे को बताओ, 0 से 1 प्रतीक, 0 से 1 ओपन कंटिन्यूअस है क्या? 0 से 1 ओपन? हाँ सर है ना। हाँ यार है, तो ये सब बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर तो इन्फिनिटी जा रहा है सर, आपने तो बताया लिमिट तो फाइनाइट होनी चाहिए। अरे ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूँ ना यार, 5 से पहले तो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो मुझे Open, फाइनाइट रिजल्ट open. मिलेगा ही, ठीक है ना? सर अगर ऐसा पूछे कि डॉट टू पे कंटिन्यूस है तो हम क्या बोलेंगे? डॉट टू मतलब x इज इक्वल टू 2 पे ना? हाँ नहीं है कंटिन्यूअस, लिख तो रखा है यहाँ पे। बता क्या डाउट है, बता बता बता। मतलब ऐसा सीधा
ग्राफ है और बीच में ही पॉइंट मतलब ऐसा गायब कर दिया। यार शिंदे तेरी आवाज कट रही है, क्या बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो। सर अगर मतलब अभी 3 पे हमने डिसकंटिन्यू मतलब वो पॉइंट है ना 3 का वो गायब कर दिया, हाँ ठीक है। तो लिमिट एडजस्ट कर रही है ना। हाँ लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, पर वो वैल्यू ऑफ द पॉइंट, वैल्यू एट दैट पॉइंट नहीं है ना। ओके ओके, देखना 2 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, समझा समझा पर वो समझा वैल्यू। समझा। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है यार, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना। मुझे ये पॉइंट काफी पसंद है क्योंकि असर्शन रीजन में कभी कभी आ जाता है। पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि पॉइंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। पॉइंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, पहला ये पॉइंट है। इसको मैं अच्छे से समझाता हूं, अभी बस लिख लो। पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। सर ये पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं? तो पॉइंट फंक्शन वो होते हैं जो सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइन होते हैं। मैं जैसे एग्जांपल है एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स माइनस वन प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स। इस चीज को ध्यान से समझ लेना सारे लोग ना, एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस एक्स। तो ये पॉइंट फंक्शन है, क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, x इज इक्वल टू वन। इस फंक्शन का ग्राफ पता है कैसा बनेगा? इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा वन पे ये। तो बस एक पॉइंट है। तो अब कोई बोलेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्योंकि कंटिन्यूटी की, तो क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि अब बस एफ ऑफ वन पे कोई फाइनाइट वैल्यू है और वन के आगे लिमिट तो डोमेन में है ही नहीं। तो बस एफ ऑफ वन तो वेल डिफाइंड है और उसके नेबरहुड में कुछ डोमेन में ही नहीं है, तो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल दिया जाएगा। राज, क्लियर है क्या? यस सर। देखो इसका मैं एक और अच्छा एग्जांपल बोलता हूँ, इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बोलता हूँ। सेकंड पॉइंट में लिखता हूँ, सेकंड पॉइंट में लिखता हूँ जैसे अ, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक मिनट। जैसे कि यार एक फंक्शन है, एक फंक्शन है इसका, या सेकंड पॉइंट तुम्हें लिख देना, सेकंड पॉइंट तुम्हें लिख देना। इनवर्स ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन need not be discontinuous। important point है, important point है। inverse of a discontinuous function need not be discontinuous। कोई एग्जांपल बता सकता है क्या? एग्जांपल एनीवन? एग्जांपल? 10x। 10x? कौन बोल रहा है ये, प्लीज नाम बताओ। यार पता नहीं कौन बोल रहा है, पर मैं आपको बता दूं 10x फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है यार। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। वो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा अभी, उसको छोड़ो। पर आप 10x का इनवर्स कब लेते हो? 10x को डोमेन कर्टेल करके इनवर्स लेते हो ना बच्चे। डोमेन कहां से कहां तक काटते हो? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। कहाँ यार, फर्स्ट क्लास तो कंटिन्यूअस होता है 10। देख ये होता है 10x। किसने बोला था यार? ये अच्छा डाउट पूछा था, प्लीज मेरे को बता दो किसने बोला था 10x के बारे में, किसने पूछा था? हाँ सर सौरभ। सौरभ समझ में आया क्या? 10x तो कंटिन्यूअस फंक्शन है यार, कहाँ हाँ डिसकंटिन्यूअस है? सर। और इसका इनवर्स कैसा हो जाएगा? नहीं, मैं s। पूरे डोमेन में बोल रहा था। यार 10x पता है, ये 10x अगर आपको कोई बोले ना पूरा फंक्शन, तो भी 10x कंटिन्यूअस होता है। ये पॉइंट मैं आगे लिखवाऊंगा, अभी इसको अवॉइड करते हैं, अभी 10 मिनट बाद ये बात करूंगा मैं। पर तेरे को तेरा डाउट तो समझ में आया ना? हाँ सर। 10x is a continuous function and its inverse is also continuous। तो मैं कुछ और एग्जांपल मांग रहा हूँ, मैं ही देता हूँ, मेरे काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मैं खुद ही देता हूँ तुम लोग को। बस इसको समझ लेना तुम लोग, वो बहुत है। तो मैं नए पेज पे देता हूँ, या इधर ही देता हूँ मैं। एफ एक्स में लिख रहा हूँ, एफ एक्स में लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन मैंने अपनी मर्जी से बना दिया है। जीरो, एक्स बराबर जीरो, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। सारे लोग जागते रहे, इसको समझ लें अच्छे से। ये मैंने एक फंक्शन बनाया एक्स स्क्वायर प्लस वन, जीरो से आगे के लिए जीरो और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जीरो पे जीरो,
इससे आगे ऐसा, इसके पीछे ऐसा। बच्चों बताओ यार, ये जीरो पे कंटिन्यूअस है क्या? जीरो पे कंटिन्यूअस है क्या? शिंदे, ये जीरो पे कंटिन्यूअस है क्या? सर क्या? सर एक्स लेस देन 0 के लिए क्या था वो माइनस ऑफ वन प्लस एक्स ये स्क्वायर, फंक्शन? माइनस ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। तो जीरो के लिए शिंदे, जीरो पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? सर डिसकंटिन्यूस है। बिल्कुल, क्योंकि एफ ऑफ जीरो कितना है यार? जीरो। एफ जीरो ऑफ जीरो प्लस कितना है यार? से बड़ा है। 1 एफ ऑफ जीरो माइनस कितना है? माइनस माइनस 1। अब इंटरेस्टिंग बात देखना काफी, जब इसका इन्वर्स लोगे ना, तो इन्वर्स क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होता है क्या यार? y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होता है। तो इसका इन्वर्स कैसा हो जाएगा? इसका इन्वर्स कुछ ऐसा बन जाएगा। और यार इसको देखो आप, तो ये जीरो पे पॉइंट फंक्शन हो चुका है। ये फंक्शन देखो बच्चों, हर जीरो पे कंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि f ऑफ जीरो इज जीरो, f ऑफ जीरो प्लस नॉट इन डोमेन, और f ऑफ जीरो माइनस नॉट इन डोमेन। जीरो पे ये पॉइंट फंक्शन बन गया है बच्चों, एंड पॉइंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। तो इस फंक्शन का इनवर्स जो है वो कैसा हो गया? इस फंक्शन का इनवर्स इज कंटिन्यूअस। इस एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इनवर्स कंटिन्यूअस हो गया। ये समझ में आया है क्या यार? राज, कोई डाउट है क्या इस चीज को लेके? हाँ सर, नहीं समझा समझा ठीक एकदम है अच्छे यार, से। इसको अच्छे से लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं यार, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेना। सर हाँ जी बोलिए। वो tan x का जब इन्फिनिटी होता है वो डोमेन में नहीं होगा, इसलिए वो सर ln कंटिन्यूअस है x भी हो इनवर्स। सकता है क्या? एक सेकंड यार, ये पिंकी को डाउट पूछ रहा है। पिंकी यार, मैं जब से उसे पूछता हूँ तब तो कुछ बोलता ही नहीं है। सर ln x भी हो सकता है क्या? यार ln x तो फर्स्ट क्लास पूरी दुनिया में कंटिन्यूअस है यार, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है? ln x तो इतना अच्छा बंदा है यार। पिंकी, क्या ln x में क्या दिक्कत है बता। पिंकी यार, तेरा कनेक्टिविटी इशू लग रहा है मेरे को यार। पिंकी, पता नहीं पिंकी वापस कहाँ चला जाता है। सर वो ग्राफ वाला पेज एक बार दिखाओ ना। हाँ दिखाता हूँ। हाँ जी बोलिए। कॉपी कर रहे हो क्या? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। सर हाँ हाँ, वो जो इन्फिनिटी जाता है ना tan tan हाँ हाँ जब, हाँ तो हाँ वो हाँ हाँ। डोमेन में नहीं होगा ना, उसके इनवर्स में डोमेन में नहीं होगा, इसलिए उसको कंटिन्यूस है क्यों? नहीं नहीं, वापस बोल, तेरा डाउट मैं समझा नहीं, वापस बोल। मतलब अभी tan का जब इनवर्स लेंगे ना, तो हाँ π/2 पे क्या होता है ना वो इन्फिनिटी, तो वो डोमेन में होगा नहीं π/2। हाँ, वही देख यार, देख tan x का जब इनवर्स की बात करते हैं तो तेरे को पता है कि tan x की वो π/2 तो डोमेन में है ही नहीं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक हाँ फंक्शन है इनको अपनी डोमेन में तो कंटिन्यूस ही बोला जाता है, क्योंकि यार π/2 तो उसकी डोमेन में नहीं, तो π/2 पे कोई बात ही नहीं करेगा। हाँ, पर अगर कोई पर्टिकुलरली पूछ ले कि यार बताओ जीरो से पाई में tan x कंटिन्यूस है क्या, वो मैं बातें लिखवा दूंगा आगे, चिंता मत कर। तो मैं बोल दूंगा कि नहीं भाई, π/2 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, अगर कोई ऐसे स्पेसिफिकली पूछ ले तो। समझ रहा है क्या? हाँ सर समझा। ठीक है, इसको कॉपी किया क्या गौरव? हाँ सर। और चलो वो एक वो नोट लिख ही लेना यार, जब इंपॉर्टेंट नोट की बात चल रही है तो थर्ड नोट लिख ही लेना, थर्ड नोट लिख ही लेना यार। एक सर काम करो। हाँ हाँ, बोल बोल बोल। सर वो एक डाउट है सर, वो तो इसमें वो तू इतना इनवर्स वाले में। परेशान क्यों लग रहा है? तू रो रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा हाँ बोल, इनवर्स में क्या डाउट है? सर देखो, अभी आपने उसका इनवर्स निकाला, हाँ तो जीरो प्लस और जीरो माइनस नॉट इन डोमेन है, तो आपने x इज इक्वल टू जीरो पे उसको कंटिन्यूस कैसे बोल दिया? क्योंकि यार देख, अभी एक जस्ट पहले मैंने एक बात बोली थी कि पॉइंट फंक्शन अकेले लोग कंटिन्यूस होते हैं जिंदगी में। अब वो जीरो पे बेचारा अकेला पड़ गया यार, उसका कोई पड़ोसी नहीं है, तो कंटिन्यूस बोल देना हाँ उसको, क्यों परेशान है?
तो समझ रहा है ना कि जो वो क्या बोलते हैं उसको, एफ एक्स कंटिन्यूस नहीं था जीरो पे, पर इनवर्स कंटिन्यूस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन का इनवर्स भी डिसकंटिन्यूस होता है। समझ रहा है क्या? हाँ सर वो समझ गया। ठीक है यार, एक थर्ड पॉइंट भी लिख लेना, थर्ड पॉइंट भी ठीक है लिख सर। लेना। ऑल पॉलिनोमियल्स, नोट लिखना, ऑल पॉलिनोमियल्स रैशनल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, all polynomial functions, rational functions, trigonometric functions, exponential and logarithmic functions, exponential and logarithmic functions, बस खत्म कर रहा हूँ लेक्चर यार, है ना, टेंशन मत लो। Exponential and logarithmic functions are continuous in their domain, are continuous in their domain, are continuous in their domain। तो ये बात भी समझ लेने से tan x है, tan x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। तो यार ये अपने डोमेन में तो कंटिन्यूअस है ही है। अब कोई बोले पाई बाय टू पे कंटिन्यूअस है क्या? पाई बाय टू पे ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस है, और पाई बाय टू पे बात भी कोई क्यों करेगा, क्योंकि पाई बाय टू तो डोमेन में ही नहीं है ना। तो वैल्यू एट दैट पॉइंट क्या बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो हाँ, जहां तक बात आती है कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू कंटिन्यूअस है क्या, बिल्कुल है। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ग्राफ के लिए एक भी बार पेन कहाँ उठाया है मैंने, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? प्रतीक को डाउट है क्या यार? प्रतीक, हाँ सर। कोई डाउट है क्या? नहीं, समझ गया। ठीक है, बस एक आखिरी नोट लिख लेना, एक आखिरी नोट लिख लेना, फोर्थ। If fx and gx are two functions continuous at x is equal to c, if fx and gx are two functions continuous at x is equal to c, then fx plus gx, then fx plus gx, fx minus gx, fx into gx, and fx upon gx, ब्रैकेट में कहना gc not equal to 0, all will be continuous at x is equal to c। ठीक है क्या यार? तो ये सारी बातें, ये सारे कुछ नोट्स अपन ने देखे हैं, और इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाकी तुम नोट्स बनाते चलना सारे लोग साथ में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर एक काम करता हूँ ना, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारी मैं करवा देता हूँ तुम लोग को, और कोई डाउट हो तो फिर मेरे को कमेंट्स में बता देना, या फिर मेरे को आप व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है क्या यार, समझ में आ गया है क्या सब लोग को? हाँ सर, एकदम अच्छे से। चलो यार, फिर आज के लिए बस करते हैं। अद्वैता, अपन सो रहे हैं या जाग गया, सो रहे हैं? जाग रही हूँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नींद आने लग गई होगी ना यार सब लोग को? नहीं हाँ सर नहीं हाँ सर, नहीं सर। बिल्कुल नहीं। ठीक है यार, फिर आज के लिए 20 बस मिनट करते हैं। अद्वैता नोटबुक में रख ले। ये देखो ये, हाँ हाँ, कान में हाँ बजा, कान में बजा, और हाँ बजा हाँ, और ठीक बजा। है ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए समझ गए। तो फिर नेक्स्ट जो भी लेक्चर रहता है मैं बता दूंगा तुम लोग को। फिलहाल ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होता है मैं ग्रुप पे अपने वाले पे डाल दूंगा, ठीक है ना यार। और बाकी बैचेस में भी मैं सब लोग से बोल देता हूँ यार, तुम लोग को भी अगर ठीक है रात, लेक्चर क्या क्या शिंदे क्या बोल रहा है? अभी इतनी जल्दी खत्म कर रहे जाए क्या सर? हाँ यार, इतनी जल्दी खत्म कर देते हैं। अरे बस करो यार, ये क्या लिख रहे हो यार, काफी सर ठीक सर है ठीक सर, है, हाँ बोलो। जाओ। हाँ जाना बे, जाना। मैंने रोका थोड़ी है यार। बाकी नेक्स्ट क्लास कब होगी वो मैं बता दूंगा।
बाकी बैचेस में भी अगर तुमको लगता है कि इस टाइम पे तुम जागते रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो, तो प्लीज मेरे को बता दो, मैं तो जाग ही लेता हूँ यार, तो मैं तुम्हारा लेक्चर भी ले लूंगा। और ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बाय यार, गुड नाइट। मैं भी निकलता हूँ वरना तुम लोग यार, बाय बाय।